हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, ये है निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स जो अपनी पीक से अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास की डाउनसाइड विटनेस कर चुका है और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो भी ये अप्रोक्सीमेटली 8% नीचे है। अब दोस्तों, यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और एट दिस पॉइंट इन टाइम निफ्टी मिड कैप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वाले चार्ट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट और अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो वो आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी हुई है। दोस्तों, मैं जो लेटेस्ट प्राइस आपको दिखा रहा हूं, इसका पर्पस आपको कुछ भी रिकमेंड करने का नहीं है। द पर्पस इज ओनली टू शो यू द पिक्चर के व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो निफ्टी स्मॉल कैप अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 8-9% नीचे है। निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी हुई है। यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी, अगर हम किसी सेक्टोरल इंडेक्स को देखते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी हुई है। तो क्या निफ्टी मिड कैप नीचे है, वो भी देख लेते हैं। तो ये रही निफ्टी मिड कैप और यहाँ पर अगर आप निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़ी हुई है। अब इमेजिन कीजिए, आपकी क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बच्चे के मार्क्स खराब आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इसका कुछ कारण था कि स्मॉल कैप इंडेक्स ही अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो इस डाउनसाइड का है वो है एफआईआई का आउटफ्लो। 2025 में एज ऑन डेट अप्रोक्सीमेटली 2.31 लाख करोड़ के आसपास का एफआईआईज ने आउटफ्लो लिया है, जो कि स्मॉल कैप के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नेगेटिव था। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, रुपी में सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो सारी छोटी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती थी उन सबको मार पड़ी है। ऐसे केस में देखिए, हर कंपनी हेजिंग नहीं करती है और ना ही हर कंपनी हेजिंग की कॉस्ट को बियर कर पाती है और कुछ कंपनीज के पास तो वो नॉलेज भी नहीं होती है कि हेजिंग कैसे करनी है। इसीलिए बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज हेजिंग के लिए या फिर रुपी की इस बड़ी डेप्रिसिएशन के लिए रेडी नहीं थी। दोस्तों, इसकी वजह से स्मॉल कैप में एक शार्प फॉल देखने को मिला है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमें क्या करना है। दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेम चार्ट पे लेकर चलता हूं और वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पर हम वापस निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स ओपन कर लेते हैं और इस बार हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं। दोस्तों, वीकली चार्ट पे अगर मैं यहां पर 50 पीरियड ईएमए लगाता हूं तो आप एक बहुत ही खास चीज नोटिस करेंगे। यहां पर अगर आप देखें, ऑलमोस्ट हर बार निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपने 100 पीरियड ईएमए से सपोर्ट लिया है। वो चाहे आपका 2022 हो, 2023 हो, 2024-25 हो और या फिर अभी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी फिलहाल मुझे आगे का नहीं पता है, लेकिन फिलहाल यहां पर वो सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों, यहां पर हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से समझेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया और क्यों परफॉर्म किया। देखिए, सबसे पहली चीज, इन्फ्लेशन की वजह से इनका मार्जिन कंप्रेस हो गया है। रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से इनको और ज्यादा मार पड़ी है। दुनिया भर में मल्टीपल वॉर्स चल रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज की डिमांड कम हो गई है। ये सारे के सारे फैक्टर्स ने स्मॉल कैप की वीकनेस को सपोर्ट किया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से स्मॉल कैप नहीं परफॉर्म कर पाया है वो है जीएसटी के कंप्लायंस इश्यूज। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनको पिछले एक साल में मल्टीपल नोटिस बियर करने पड़े हैं। जीएसटी की कंप्लायंस जितनी स्ट्रांग होती रहेगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम स्मॉल कैप कंपनीज को होगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सबके पास वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सारे इश्यूज को एक साथ हैंडल कर पाए। छोटी कंपनीज होती है, छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटी प्रॉफिटेबिलिटी होती है और छोटी ही टीम होती है। इसके चलते बहुत सारे इश्यूज अगर एक साथ आ जाएंगे तो वो मैनेज करने डिफिकल्ट हो जाते हैं। ब्रॉडली इन कारणों की वजह से, और सबसे बड़ा कारण एफआईआई का जो आउटफ्लो रहा है, इसकी वजह से आपके स्मॉल कैप में एक बड़ी वीकनेस देखने को मिली है। लेकिन अब हमें यहां पर यह सोचना है कि क्या ये वीकनेस सस्टेन रह सकती है या फिर ये शॉर्ट टर्म वीकनेस है। देखिए, फ्यूचर तो किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन इनमें से ज्यादातर फैक्टर अगर हम नोटिस करें तो कोई बहुत बड़े सस्टेनेबल फैक्टर्स नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ सिक्लिकल पैरामीटर्स हैं। जीएसटी के कंप्लायंस या तो कम हो जाएंगे और या फिर इन कंपनीज को आदत पड़ जाएगी। एफआईआई तो एनीवेज इंडिया में आते जाते रहेंगे, क्योंकि अगर एफआईआई जाते भी है तो डीआईआई फ्लो इतना ज्यादा है कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों, ब्रॉडली अगर हम सारे फैक्टर्स को समझे तो बहुत सारे फैक्टर्स स्ट्रक्चरल नहीं है, सिक्लिकल है। ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली में स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए पॉजिटिव साबित होती है। दोस्तों, अगर हम ब्रॉडर लेवल पे समझे तो यहां पर स्मॉल कैप के फेवर में एक और चीज जाती है। आपने सुना होगा या आपने नोटिस किया होगा कि पैसा शिफ्ट होता रहता है। कभी पैसा लार्ज कैप में लगा होता है, कभी पैसा मिड कैप में लगा होता है और कभी कभी ये पैसा स्मॉल कैप में लगा होता है। दोस्तों, अंटिल लास्ट ईयर बहुत सारा पैसा कोविड के बॉटम से लेकर 2023 के आसपास तक, 2024 के आसपास तक आपका बहुत सारा पैसा, ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में फॉलो कर रहा था। आज वो स्मॉल कैप का प्रॉफिट बुक कर चुका है और वहां से वो एग्जिट ले रहा है। बट क्या वो हमेशा एग्जिट लेता रहेगा? अनडाउटेडली नो। इसका मतलब ये है कि जब ये मनी फ्लो लार्ज कैप और मिड कैप में पूरा भर जाएगा, जब ये घड़ा पैसे का पूरा भर जाएगा, तो वो वहां से भी निकलना शुरू करेगा और फिर वो स्मॉल कैप की तरफ आना शुरू करेगा। दोस्तों, ब्रॉडर लेवल पर अगर मैं समझूं तो स्मॉल कैप के जितने फैक्टर्स हैं वो सारे शॉर्ट टर्म फैक्टर दिख रहे हैं। कोई भी ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से स्मॉल कैप में कोई बड़ा डर लग रहा हो या ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट जो स्ट्रक्चरली स्मॉल कैप को खराब कर दे इंडिया की,
ऐसी कोई देखने को फिलहाल मेरी नजर में नहीं आ रही। दोस्तों मैं एट एनी पॉइंट इन टाइम यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपके साथ सिर्फ उसके प्रोज एंड कॉन्स वाले फैक्टर डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे खराब फैक्टर कौन से थे? एफआईआई का आउटफ्लो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो वापस आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जीएसटी कंप्लायंस इशू, या तो आदत पड़ जाएगी और या फिर कंप्लायंस कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, पैसा बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में ऑलरेडी फ्लो कर चुका था, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग मोस्टली टेम्पररी होती है। रुपी की वॉलिडिटी या रुपी का डेप्रिसिएशन, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन अगर रुपी कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट होता गया तो वो लार्ज कैप और मिड कैप के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा, सिर्फ स्मॉल कैप पे नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि स्मॉल कैप अगेन इन दोनों के कंपैरिजन में तो डिसेंटली अंडरवैल्यूड हो गया है आज के रेट के अंदर। यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं, सिक्लिकल फैक्टर्स हैं। तो आज की रेट में स्मॉल कैप में जो करेक्शन है विच इज टू द ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 to 9%, दोस्तों इसको करेक्शन की फॉर्म में देखना चाहिए, इसको वीकनेस की फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 8-9% के आसपास का जो करेक्शन है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स और यहां पर मैंने 100 पीरियड की ईएमए लगा दी है निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स के वीकली चार्ट पे। अगर आप एक 100 पीरियड ईएमए लगाएंगे तो आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट एवरी टाइम, चाहे वो 2022 का पीरियड हो, चाहे वो 2023 का पीरियड हो, चाहे वो 2025 के आसपास का पीरियड हो, इस 100 पीरियड ईएमए ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। दोस्तों मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो आज भी उसी लेवल के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स खड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर स्मॉल कैप में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। वो सेक्टर्स जिनका एक्सपोर्ट का डिमांड अच्छा रहता है, ऐसे सेक्टर्स खास तौर पर बेनिफिट दे सकते हैं क्योंकि इनको रुपी के डेप्रिसिएशन से अच्छा बेनिफिट मिलता है। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर आपके रडार पे रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस केमिकल सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये सारे सेक्टर्स आपके रडार पे रह सकते हैं और यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी वेट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन पे चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फंड, आईटीआई स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मनोलाइफ, इन्वेस्टको, क्वांट, ये सारे के सारे फंड्स अवेलेबल हैं। इनको हम 5 ईयर के रिटर्न से सॉर्ट कर देते हैं तो सबसे ऊपर क्वांट का फंड आ रहा है, सेकंड नंबर पे निपॉन का आ रहा है, फिर आपका बंधन का आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ये नोटिस कीजिए पिछले 1 साल के रिटर्न्स मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव, लेकिन 3 साल का एवरेज सीएजीआर इज अप्रोक्सीमेटली 25%, 5 साल का सीएजीआर इज अप्रोक्सीमेटली 28 से 31%, विच इज नॉट बैड फ्रॉम एनी एंगल। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स पे स्मॉल कैप इंडेक्स सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम आपके वो फंडामेंटल जो इनके लिए हेडविंड का काम कर रहे थे अब वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे रुपी जिस स्टीपनेस से डेप्रिशिएट कर रहा था अब वो स्टीपनेस कम हो गई है। रुपी पिछले अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ते से 10 दिन से कंटिन्यूअसली एप्रिशिएट हो रहा है। ये सारे के सारे फैक्टर्स स्मॉल कैप के फेवर में जा सकते हैं और जीएसटी कंप्लायंस की आदत पड़ जाएगी और जीएसटी कंप्लायंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एफआईएस जैसे ही वापस आएंगे उनकी नजर इस अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप इंडेक्स पे जरूर जा सकती है। तो दोस्तों कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को अभी यहाँ पर साइड पे रहना चाहिए, लेकिन मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप चाहें तो वो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढ लीजिए जो प्राइसेस में बहुत ज्यादा गिरे हैं। उसके लिए आप धन का स्कैनेक्स टर्मिनल यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूं मार्केट कैप बिटवीन 10,000 करोड़ टू अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 2 लाख करोड़। तो यहां पर हमारे सामने कुछ छोटी कंपनीज आ जाएंगी। तो अगर आपको कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहां पर हम धन के स्कैनेक्स पे जाके मार्केट कैप चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ से ज्यादा और 1 लाख करोड़ से कम, तो अप्रोक्सीमेटली 436 कंपनीज आ रही हैं। अब इसके अंदर आप अपने पैरामीटर अप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कौन सी कंपनीज ऐसी हैं सबसे पहले जिनका प्राइस बहुत शार्पली गिरा है, तो पिछले 6 महीने में कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्राइस -100% से लेस देन -20% के आसपास तक गिरा है। काफी सारी कंपनीज है, अप्रोक्सीमेटली 40 कंपनीज है। अब इनमें से चूज कर लीजिए कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट एक डिसेंट रेट से ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनका 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कम से कम 15% से ऊपर है। कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनका डेट लो है। आप इस तरीके से अपनी फेवरेट कंपनीज, क्वालिटेटिवली साउंड कंपनीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी स्पेसिफिक नहीं जाना चाहते हैं तो धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाकर आप इन सारे म्यूचुअल फंड्स में से भी कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके पैसे को ब्रॉडली बहुत सारे स्मॉल कैप शेयर्स में डिवाइड कर देगा, सो दैट यू रिमेन डाइवर्सिफाइड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। दोस्तों यहां पर कभी भी कोई सेक्टर अगर बहुत शार्पली गिरता है तो याद रखिए उसके ऊपर जाने के जब चांसेस होते हैं या फिर उसमें जो कंपनीज के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं। यहां पर एमटीएफ आपके बहुत काम आ सकता है क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जहां पर आपको अपना कैपिटल सिर्फ
1/4 के आसपास लगाना है और बाकी कैपिटल आपके लिए ब्रोकर फंड करेगा। तो ऐसा करके आप अपने रिटर्न्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और जो आप म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे आप इसको भी अपने डीमैट में रख के आप इसको प्लेज कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों MTF और MF डीमैट ये दोनों फीचर्स आपके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। दूसरा, अगर करनी है तो स्टॉक्स में करनी है या म्यूचुअल फंड्स में करनी है। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्या लगता है, इज द डाउनसाइड और इज द वर्स इन द स्मॉल कैप इंडेक्स ओवर, या फिर अभी ये चलेगा? कमेंट में मुझे आपका व्यू जरूर दीजिएगा। अगर आपका किसी स्मॉल कैप को लेकर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, हम उसके बारे में फंडामेंटली डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.